देखो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशंस करेंगे वो है हाउ टू फाइंड ए परफेक्ट स्क्वायर। सपोज मान लो 11 का स्क्वायर कितना होता है, आपको 11 इंटू 11 करना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 11 इंटू 11 हो गया 121। ओके, सपोज मान लो मैंने आपसे पूछ लिया, ये आपको पता है, लेकिन अगर मैंने आपको अगर बोल दिया कि 1 2 3 2 1, ये एक नंबर दे दिया आपको, और फिर आपको बताया कि बताओ तो क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है क्या। दैट मीन्स मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये नंबर वी गेट दिस नंबर इफ़ वी स्क्वायर 11। उसी तरीके से आपको ये नंबर गिवन है, मतलब क्या ये वो एक नंबर है कि कोई एक नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं तो ये नंबर मिलेगा। अगर ये किसी एक नंबर को स्क्वायर करने से मिलता है ये नंबर 1 2 3 2 1, दिस नंबर, इफ दिस नंबर you get this number by squaring of any number then we can say that this number is a perfect square। जैसे एग्जांपल में प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर होता है 4, दैट्स मीन्स 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरीके से हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई एक नंबर गिवन हो जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को जो प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है वो है फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आप लोगों के पास बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, लेकिन एक कॉमन प्रोसेस है फैक्टराइजेशन प्रोसेस। जैसे मैंने एक नंबर आपको दे दिया, मान लीजिए 484। अब मैंने बोला कि आपको कि फाइंड आउट वेदर दिस नंबर इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो 484 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। मैं 2 से फैक्टराइज करता हूँ। देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर से फैक्टराइज करने का कोशिश करना है। यू फर्स्ट टेक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब बड़े नंबर से भी कर सकते थे, लेकिन जितना छोटा नंबर हो सकेगा उतना अच्छा है। 2 3 5 7, इतना जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। प्राइम नंबर से करना ही बेहतर रहता है। ठीक है, सो देखते हैं, 2 से करते हैं। 2 4 2 हो गया, फिर ये 2 से जाएगा 1 2 1 एंड वी नो दैट इट इज़, अभी हम लोग ने कि 11 का स्क्वायर है, ये 11 इंटू 11 है, और ये भी एक प्राइम नंबर है। देखो, 2 से नहीं गया, 3 से नहीं गया, 4 से नहीं गया, 5 से नहीं, 11 से गया, तो 11 इंटू 11 इक्वल्स टू 121। तो आपको 484 जो नंबर आया वो कैसे आया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 आया। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब आप लोग पेयर में नंबर सॉर्ट आउट कर सकोगे। जैसे तो कि यहाँ पर 2 पेयर में है, 11 भी पेयर में है। दैट मीन्स ये पेयर से आप कि कौन सा नंबर का पेयर बना, 2 का बना इनटू और एक नंबर का पेयर बना 11 का बना। दैट मीन्स हम लोग ऐसे सोचेंगे कि 2 2 मिल के 1 2 हो गया, 2 11 मिल के 1 11 हो गया, ऐसे सोचो। तो 2 इंटू 11 हो गया क्या, 22 आपको मिल गया कि 22 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 484 आएगा। दैट मीन्स 484 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी निकाल लिए कि 484 एक्चुअली कौन सा नंबर था जिसका स्क्वायर करने से ये मिलता है। ओके, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल देकर समझता हूँ। जैसे मान लो 2500, ये नंबर आपको पूछा गया है, और आपको पूछा गया कि फाइंड आउट कि वेदर दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, एंड इफ़ येस देन ऑल्सो फाइंड दैट which number is that number that you get it when you square that। आपने कौन सा नंबर को स्क्वायर किया था तो ये आया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 5 से मैंने किया, 500 आ गया, फिर 5 से करते हैं तो आएगा 500 100, एंड देन हम लोग करते हैं 2 से 50, 2 से करते हैं 25 एंड करते हैं 5 तो 5। तो देखो, आपने 2500 का ये क्वेश्चन में इनको सारे के सारे को फैक्टराइज करने के बाद आपके पास आया क्या,
कि 2500 एक्चुअली था क्या, 5 5 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, सारे के सारे जितने थे सब ले लिया हम लोग ने। अभी पेयर चेक करेंगे पेयर हुआ कि नहीं। तो देखो यहाँ एक पेयर आ रहा है, 2 5 है, इसलिए एक 5 हम लोग लेंगे। यहाँ 2 2 है, इसलिए इंटू और एक 2 लेंगे, और यहाँ पर 2 5 लेंगे और एक 5 हो गया। दैट मीन्स 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। दैट मीन्स 50 इज़ दैट नंबर जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2500 मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि फाइंड वेदर इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर क्वेश्चन फादर पूछा जाता है कि कौन सा नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर करने से ये मिला था, तब आप इसमें आप लोग ऐसे सोचो कि 50 को स्क्वायर करने से ये मिला था। अभी जस्ट इसके साथ एक अनदर एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 5000, ठीक है। अब इसको ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं कैसे पता चलेगा। देखो ये 5 से किए कितना आ गया, 1000 आ गया। फिर 5 से किए कितना आ गया, 200 आ गया। 2 से किए आ गया 100। फिर 2 से किए आ गया 50। फिर 5 से किए 2 से किए तो आ गया 25। 5 से किए तो आ गया 5 5000 5 2 200 250 225 5 हो गया। दैट मीन्स आप अगर 5000 के तोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 2 5 2 बार है, 2 1 2 3 बार है, 1 2 3 और 5 फिर 2 बार है। अब क्या क्या है, पेयर ढूंढना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द पेयर्स। देखो यहाँ एक पेयर बना, इसलिए 5 आ गया। यहाँ एक पेयर बना, ये 2 नहीं बना, तो 2 2 से 1 2 बना, ये 2 छूट गया, छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ से एक तो 2 5 से 5 बना। देखो सारे के सारे में 1 2 छूट गया, इसका कोई पेयर नहीं है। अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपके सारे पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे, जितने भी नंबर्स हैं उनके सारे के सारे का पेयर नहीं हो रहा, जैसे इसमें देखो सारे पेयर बन गए थे और कोई लेफ्ट नहीं था, यहाँ देखो सारे पेयर नहीं बने, एक लेफ्ट रह गया, तभी हम लोग बोल देंगे कि नहीं ये नंबर एक तो रिमेन लेफ्ट हो गया, एक तो छूट गया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस इज़ नॉट एनी परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक छूट जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 5000 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो पेयर से 1 5 आया, यहाँ 2 से 1 2 आया, ये 2 5 से ये 5 आया, लेकिन ये 2 तो छूट गया, ये इसका कोई पेयर नहीं बना, इसीलिए ये जो नंबर आपको गिवन था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लोग ने जो प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन प्रोसेस। अगर आप लोग प्राइम नंबर को यूज़ करके कर रहे हो तो वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। समटाइम्स आप लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन भी ज़रूरत हो जाता है, कभी कभी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको 4 से कर सकते थे, ठीक है ना, यहाँ से 4 से कर सकते थे, तब ये 50 हो जाता। तो 4 तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, 2 है। तो कभी कभी हेल्प होता है, क्योंकि आप जितना आप लोग फार्दर आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 4 इटसेल्फ 2 का स्क्वायर है ना। तो हम लोग यही 5000 को देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 5 इंटू 5 था, 2 इंटू 2 था, और एक 2 था, और फिर 2 5 था। तो देखो 2 5 के लिए क्या हो गया, 5 स्क्वायर हो गया, इंटू ये 2 तो छूट गया, ये 2 के लिए 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 5 के लिए फिर से 5 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये 2 सेपरेट रह गया, अलग रह गया। देखो ये तीनों का तो स्क्वायर बन गया, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बना। इसका स्क्वायर बना क्या, ये तो सेपरेट छूट गया, ये सेपरेट छूट गया, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन हम लोग देखो यहाँ पर एक प्रोसीजर से समझे थे कि हाँ कैसे हम लोग पेयर निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्म ऐसे आप लोग को शो करना पड़ेगा कि आप लोग ईच नंबर का एक्चुअली स्क्वायर नहीं निकाल सक रहे हो, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा। लास्ट जो 2 था वो उसका कोई पेयर नहीं बना, तो उसके स्क्वायर नहीं बन सका, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछ लेता हूँ कि बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे क्वेश्चन क्या है, 2 स्क्वायर
इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4। बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है? आपको देख के लग रहा होगा कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, इसका तो स्क्वायर नहीं है। आप सोचो कि 4 को हम लोग एक्चुअली लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन था। लेकिन अगर मान लो आप लोग को ऐसे पूछा जाता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन है कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, बताओ ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप देख के ही बता दोगे कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं बना, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके